दोस्तों नमस्कार। 4 गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। अ, दोस्तों इस वीडियो में वैसे हम तो थोड़ा व्यंग और कटाक्ष और यही सटायर और ये सब जो है जो हम करते रहते हैं समय-समय पे, ये वीडियो उन सब तत्वों से भरपूर रहेगा। लेकिन एक घोषणा करना चाहते हैं आज अभी। हमारी संजय भाई से भी बात हुई, संजय शर्मा जी से भी। और उसके बाद हमारे मन में एक विचार था, तो हमने उनके समक्ष प्रकट किया कि हम कुछ इस तरह से भी काम करना चाहते हैं। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये प्रयोग अगर सही रहा, सफल रहा, लोगों का प्यार मिला तो ये फिर बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में, शुरू करें उससे पहले। देखिए हम ये मान के चलते हैं हमेशा कि संवाद या कम्युनिकेशन जो है, वो कभी एक तरफ़ा नहीं हो सकता, है ना? वो दो तरफ़ा होना चाहिए कम से कम। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो और 1 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो सभी की बात जो है उसको भी वहाँ जगह मिलनी चाहिए, एक तवज्जो मिलनी चाहिए। अब इस फ़ॉर्मेट में कैसे करें वो? तो हमको ये ख़्याल आया कि भई जैसे हम अपने कोई गेस्ट को बुलाते हैं तो गेस्ट के साथ बातचीत करते हैं, तो हम बात करते होते हैं, गेस्ट बात करते होते हैं। आप लोगों की कमेंट्स वग़ैरह आती रहती होती है, लेकिन उस समय वो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि एंगेज होते हैं गेस्ट के साथ बात करने को लेकर। लेकिन क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम दिन में एक बार किया जाए, जो सिर्फ़ आप लोगों के साथ हो। जैसे कि अभी तो ये रिकॉर्डेड वर्ज़न देख रहे हैं आप, है ना? ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। लेकिन एक लाइव कार्यक्रम दिन में एक बार ऐसा किया जाए, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल हो, उस तरह का कुछ हो जिसमें मैं कोई मुद्दों पर बात करूँगा, लेकिन आप उस समय जो कमेंट करते रहेंगे, उसमें से जिन-जिन कमेंट को मैं न्याय दे पाऊँगा, तो आपके नाम के साथ, आपके नाम का ज़िक्र करते हुए उस पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी ये महसूस हो, अनुभव हो कि आप भी 4 पीएम का एक हिस्सा हैं। आप जो बात कहते हैं, वो हम तक पहुँचती तो है, हम पढ़ते हैं, लेकिन लाइव में ही अगर उसका ज़िक्र कर दिया जाए, अब पता नहीं कितने लोगों की बात हम ले पाएँगे या कितने लोगों की नहीं ले पाएँगे, ये पता नहीं हमको। लेकिन हम कोशिश करना चाहते हैं, तो इसका एक फ़ॉर्मेट मोटे तौर पे ऐसा ही रहेगा, लेकिन कुछ और भी हो सकता है कि नहीं इसको इस पर सोच-विचार चल रहा है अभी। जैसे ही कुछ निश्चित होता है तो उसकी घोषणा जो है हम आप वो नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगी कि भई ये प्रोग्राम जो है सिर्फ़ दर्शकों से संवाद का रहेगा। आप क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप कुर्सी पे बैठ के लाइट ऑन करके, रिकॉर्ड करके या लाइव करके कोई हम लोग कोई इतने बड़े ज्ञानी लोग नहीं, हम अपने अनुभव से जो इस क्षेत्र में करते हैं काम, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमसे भी बहुत तजुर्बेकार, बहुत अच्छे जानकार लोग भी हमारे जो दर्शक परिवार है उसमें मौजूद है, इसका हमें पूरा भरोसा है। तो बात करना चाहेंगे हम इस तरह से, तो ये पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि भई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे कि इस बात से करेंगे कि जिस प्रदेश में या जिस देश में सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर कुछ कर नहीं पाते हैं अपने देश की जनता के लिए, जो उन्होंने वादे किए हो, जो उन्होंने भरोसा दिलाया हो, जो गारंटियाँ दी हो, अगर उसको पूरी नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? वो डाइवर्ज़न दे देते हैं कि अरे! ये सब छोड़ो यार, हमने जो आपको जो भी कहा 15 लाख आएँगे बैंक अकाउंट में कहा था, ठीक है यार, भूल जाओ। 2 करोड़ रुपए आएँगे, 2 करोड़ जॉब मिलेंगे, उसको भी भूल जाओ। ये देखो हम आपको नया एक बहुत ताम-झाम वाला एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। आप ये उत्सव मनाओ, आप वो उत्सव मनाओ। आपके लिए हम देखिए हमने एक रिक्रिएशनल पार्क बना दिया है। आप वहाँ टहलने के लिए जाओ। हाँ, वहाँ जाने के लिए फिर उसके अंदर एंट्री के पैसे देने पड़ेंगे, वो बात अलग है। वो कोई बताता नहीं, फिर बाद में वो लग जाता है। तो लोगों को लोगों का देश की जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, भव्यातिभव्य आयोजन करके, जिसका पैसा भी मेरी और आपकी जेब से ही जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम है नहीं, राइट टू रिकॉल नहीं है कि है कुछ पंचायत स्तर पर है, उस पर हमने कार्यक्रम किया था 7-8 महीने पर पहले, कुछ राज्यों में है। लेकिन जैसे अमेरिका में है या और स्विट्ज़रलैंड में है या बहुत सारी जगह पे है, विकसित देशों में है ये, कि वहाँ आप गवर्नर तक को
आप स्टेट के गवर्नर तक को भी जो है बीच टर्म में आप कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं, रेफरेंडम ला सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति ने जो हमको वादे दिए थे, किए थे, गारंटियाँ दी थी, ये तो भैया हमको हमारा ध्यान भटका रहा है, तो आप उतार सकते हो कॉलर पकड़ के कुर्सी से नीचे। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे हमने जिसको एक बार बिठा दिया कुर्सी पे वो 5 साल तक फिर वो राजा है और हम प्रजा है। तो फिर अद्भुत उत्सव होते हैं। नज़ारा आपको ये नज़ारा जो पैदा करने का उद्देश्य हेतु एकमात्र ये होता है कि ये देखिए कितनी अद्भुत चमकीली ये शाम है, ये रात है, ये दिन है। कहाँ आप जो है आपको दे तो रहे हैं 5 किलो अनाज, राशन तो दे रहे हैं आपको। क्यों ये सब किच-किच कर रहे हैं आप? तो ऐसे दृश्य जो है खड़े किए जाते हैं। ये दिखाऊँ उससे पहले आप सभी को देव दीपावली की बिलेटेड शुभकामनाएँ। ये दृश्य भी जो है वो भी देव दीपावली वाला है। ये देखिए इसको। एएनआई का ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि फायरवर्क्स एट द घाट्स ऑफ वाराणसी, उत्तर प्रदेश लाइट अप द स्काई ऑन द ओकेजन ऑफ देव दीपावली। ये कितने पटाखे फूटे होंगे? एक और सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हाथ में डंडा लेके खड़ा है कि ये आप जो है पटाखे जो जला रहे हैं उसका प्रतिबंध उस पर प्रतिबंध है, उसको आप बंद करवा दीजिए। और दूसरी ओर जो है प्रदेश की सरकार ही ये तामझाम और ये सब कर रही है, क्यों? क्योंकि आप ये दृश्य देखें और दृश्य देख के आप जो है बड़े खुश हो जाएँ। आपके मन में जो भी चिंताएँ और मुश्किलें और तकलीफ़ें जो है, वो जो आपके सर पर मंडरा रही है, वो आप कुछ समय के लिए भूल जाएँ। तो वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ट्वीट दिखाया, आप दृश्य देख लीजिए। ये हमने आपको थोड़ी देर तक ज़्यादा इसलिए दिखा दिया क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे कि भई हमारे दर्शक भी जो है थोड़ा ये देख लें। ये हमारे ही रुपयों से जो धुआँ उड़ाया जा रहा है वहाँ पे। मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं खुद आस्तिक हूँ। मैं खुद जो है जो मेरे आप देख रहे हैं पीछे जो देखते हैं परमपिता महादेव, मैं उनका बहुत बड़ा एक अपने आप को भक्त समझता हूँ, लेकिन वो मुझ तक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी वही मानो जो मैं कहूँगा या आप भी वही उसी इष्ट की प्रार्थना, पूजा, अर्चना करो और वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ। धर्म बड़ी व्यक्तिगत चीज़ होती है। उसका वो पब्लिक नहीं होती, उसका जो है और ना पब्लिक में उसका आचरण भी होता है। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन हमारे यहाँ का माहौल कुछ अलग है। अच्छा वो लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमने जो वीडियो दिखाया कच्छ के अंजार का, जो एक व्यक्ति जो कि लग रहा था नशे में था और धर्मांधता का नशा तो बहुत ही चढ़ा हुआ था और उस व्यक्ति ने वो मुसलमान मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके जो बातचीत की, तो मुझे किसी ने लिखा था, नाम तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन किसी ने लिखा था कि जो कि बेचारे वो अंधभक्त थे, या तो हो सकता है वो 2 रुपल्ली वाले भी हो। तो वो पूछ रहे थे कि आप दिखा के क्या करोगे? इसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो तो बताओ। भैया एफआईआर हो चुकी है और पुलिस ने उस बृजराज सिंह नाम के व्यक्ति को अंजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये सुन के आकर आपके मन में ठंडक हो, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है? गिरफ्तारी होगी वहाँ। वो जो कह रहे थे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश कर रहा था। हिंदू के नीचे दबकर रहना पड़ेगा, ये जो कह रहा था, वो जो व्यक्ति था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर हमने विस्तार से कल मतलब कि 27 तारीख को एक पूरा कार्यक्रम किया था। अब आते हैं हमारे मित्र भगत राम जी, आप सब जानते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े भक्त हैं। साहब के विश्व विजयी विश्व गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं। अब वो बड़े नाखुश हो गए, कहने लगे कि मयूर भाई ये क्या? बोले आचार संहिता, आप लगातार आप लोग जो हैं, जो भी प्रबुद्ध या अपने आप को खोखले बुद्धिजीवी मानते हैं, ऐसे सब लोग जो टीवी पे बोलते रहते हैं, ये टीवी क्या ये अपने यूट्यूब पे और हमारे साहब की और हमारे जो ईश्वर हैं, इनकी आप निंदा करते रहते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया?
कह रहे हैं कि भाई आचार संहिता तो राहुल गांधी ने भंग की है, हमारे साहब तो आचार संहिता का आचार बना के खा जाते हैं। मैंने कहा ये बड़ी गजब की बात है। तो उन्होंने हमको एक वीडियो भेज दिया, हमने कहा आपको वीडियो दिखा देते हैं। 5-6 मिनट का है और भगत राम है तो उनकी बात हम टाल नहीं सकते, कम से कम इतना तो हमें मान रखना ही पड़ेगा। तो ये सुनिए और देखिए। भाई साहब कोई नहीं है टक्कर में हमरे शेर का। हम ही बात काहे को बोल रहे हैं, पूरा डिटेल में समझाएंगे आज। सबसे पहले ये वीडियो देखो, ये जो कई दिन से देख रहे हो ना, 2 दिन से देख रहे हो ना, ये तेजस वाला जो है, समझाएंगे काहे को दिखा रहे हैं हम। भाई साहब जो चक्कर में पड़ रहा है ना इस सब विपक्षी, हमरे शेर के नस में भाई साहब इलेक्शन है, इलेक्शन, वोटिंग 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 हमरे शेर के खून में, और ये चक्कर में पड़ रहा है। अच्छा ये काहे को दिखा रहे थे हम वीडियो, पहले ही बताओ। जिस दिन हमारा शेर ही तेजस में उड़ा है, कौन सा दिन थे, कौन सा दिन थे? परसों उड़ा है ना, 25 तारीख, 25 नवंबर। और 25 नवंबर को कहाँ हो रहे थे? राजस्थान में वोटिंग हो रहे थे। तो वहां वोटिंग हो रहे थे और यहाँ हमारा शेर तेजस उड़ा रहा था। तेजस उड़ा रहा था मतलब टीवी पे दिख रहा था, मोदिया में सब जगह हमारा फिर से मोदिया निकल गए, मीडिया ही समझ रहे हैं, पता है ना। और उससे पहले कहा हुए थे, याद करो, हमारा शेर कहा किया था कुछ दिन पहले, दिवाली मिलन समारोह। अब सोचो काहे किया था, कौन से दिन किया था? उस दिन कहा हो रहे थे, उस दिन एमपी में वोटिंग हो रहे थे, 17 नवंबर। अब तक तो भाई साहब हमारे देश में होली मिलन समारोह ही होते थे, पर हमारा शेर स्पेशली दिवाली मिलन समारोह कर दिया वोटिंग के दिन। तो वहां वोटिंग हो रहे थे 17 नवंबर को, और यहाँ हमारा शेर टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था, मतलब टीवी पे दिख रहा था। वैसे तो चुनाव प्रचार 2 दिन पहले खत्म हो जाता है नॉर्मली, जो आचार संहिता होते हैं चुनाव के आचार संहिता के हिसाब से 2 दिन पहले शाम को खत्म हो जा। पर हमरा से एन वोटिंग के दिन अपना कोई ना कोई प्रोग्राम रख देता है, टीवी पे दिखने का मतलब फुल इंतजाम कर देता है। हमेशा कभी भी कहीं भी चुनाव हुआ हो, देख लो, गूगल करके देख लो, रिकॉर्ड देख लो, जैसे ही किया। अभी फोटो देखो, अब याद करो ये फोटो कब के हैं। ये तो समझ ही गए होंगे, इलेक्शन से कनेक्शन है। ये है 19 मई 2019, और 19 मई को कहा हो रहे थे 2019 को लोकसभा चुनाव का लास्ट राउंड का वोटिंग हो रहे थे। और हमरा शेर का इंतजाम किया, हमरा शेर का चालाकी दिखाया, तपस्या करने पहुंच गया पहाड़ पे, सवेरे से ही टीवी पे दिखने का फुल इंतजाम। पूरा देश मोदी जी, वाह मोदी जी, मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, मोदी जी साधना कर रहे हैं। वहां वोटिंग हो रहे थे पूरे देश में। और हमरे शेर के वाराणसी में भी उसी दिन वोटिंग था जिस दिन ही तपस्या कर रहा था हमारा शेर। पब्लिक में वोटिंग देने जा रहा है और टीवी पे हमारा शेर दिख रहा है। तो हमारा शेर को तो लगता ही है, जो दिखता है वो बिकता है। और हमारा शेर तो वैसे भी गुजराती है, और गुजराती के लिए देखो धंधा छोटा नहीं होता कोई भी, और माल बेचने का तरीका भी आते हैं, मतलब पब्लिसिटी करने पड़ते हैं माल बेचने के लिए, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो हमारा शेर दिखता है तो बिकता है और जीत जाता है। वैसे 2 दिन पहले प्रचार खत्म हो जाते हैं, हमारा शेर का एन वोटिंग के दिन प्रचार चलता है। कहा बोले हम, कोई ना कोई प्रोग्राम निकलेंगे, चेक कर लो कहीं भी वोटिंग हो रहा हो। अब ई वाला फोटो देखो, अब बेटा वीडियो भी देखो। अब याद करो ये कौन सा दिन है, पिछले साल का यूपी विधानसभा चुनाव, और तारीख कौन सा है, 7 मार्च। 7 मार्च को कहा हो रहे थे, लास्ट राउंड का वोटिंग हो रहे थे यूपी विधानसभा चुनाव का। और हमरा शेर टीवी पे दिखने को कहा किया, जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से संवाद, बातचीत, मतलब टीवी पे दिखने का फुल इंतजाम सवेरे से ही। प्रचार तो खत्म हो गए 2 दिन पहले, पर वोटिंग के एन दिन हमरे शेर का ही प्रोग्राम चल रहे थे। यह चालाकी बेटा, लोमड़ी चालाक नहीं होते, शेर भी बहुत चालाक होता है। अब ई वाला फेमस फोटो देखो, काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? कौन सा दिन हुए थे इंटरव्यू, याद करो। क्या बोलते हो, पूत का पाँव पालने में दिखाई देना, तो हमरे शेर का पाँव भी पालने में ही दिखाई दे गया था। ये फोटो देखो, अब फोटो में पूत का पाँव देखो, कौन से दिन का फोटो है याद करो।
लोकसभा चुनाव 2014, जिसके बाद हमरा शेर पीएम बना था, और यहाँ क्या कर रहा है हमरा शेर? सेल्फी ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, सेल्फी लेने का ड्रामा कर रहा, नहीं नहीं, चालाकी, ड्रामा नहीं, चालाकी। भाई चालाकी तो वैलिड है, चालाकी तो कोई भी कर सकता है, और हमारे शेर को चालाकी आते हैं, चालाकी तो कोई भी दिखा सकता है। हमरा शेर भी दिखा दिया, मतलब वोट डाल के निकला ना जब, तो ऐसे यहाँ कमल का वो लगा लिया, और ऐसे मोबाइल पकड़ लिया, और ऐसे सेल्फी लेने का ड्रामा, चालाकी 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 करके चला। ऐसे 2 घंटा तक चलता रहा, ऐसे वहाँ वोट डाला और वहाँ से वो रोड शो निकाल दिया, धीमी गति के समाचार के तरह, धीरे 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 ऐसे करके। और अगले दिन जो सेल्फी पब्लिश हुआ था ना, वो इस मोबाइल से लिया ही नहीं गया था। ये होते हैं चालाकी, वो किसी और मोबाइल से या कैमरा से लिया गया था, इससे लिया ही नहीं गया था, ये तो बस ऐसे दिखाने के लिए था। मतलब हमरा शेर पूत का पाँव जो पालने में ही दिखा दिया था। मतलब जिस दिन से आया है ना, उसी दिन से ऐसा ही कर रहा है, चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के आचार संहिता को दिखा रहा है, उसका अचार बना रहा है उसी दिन से। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका मसाला डाल के बहुत बढ़िया अचार बना रहा है। तो यही है, बस आचार बना रहे हैं शेर इनके और मसाले भी डाल रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब के, और अचार बढ़िया बन रहा है, उनके लिए अचार बहुत बढ़िया बन रहा है। अब हमको आपको इससे कोई फायदा होता है ना होता हो, लेकिन भगत राम के शेर को बड़ा फायदा हो रहा है। चलिए, यही बताना था आज इस कार्यक्रम में। और वो जो हमने शुरुआत में विचार प्रकट किया, उस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा कि हम ऐसा कार्यक्रम करें एक दिन में 1 बार, जो लाइव हो, और उसमें हो सके उतनी जो कमेंट्स है आपकी, वो आपके नाम के साथ हम पढ़ें। कमेंट मतलब कि अगर आपके सवाल हो, सिर्फ़ कमेंट नहीं, मतलब कि वो कमेंट का मतलब आप समझिएगा, कमेंट मतलब कैसे हो, क्या सर, गुड मॉर्निंग, गुड ऐसा कुछ नहीं। मतलब देश के मुद्दों को लेकर कुछ बात करने चाहते हैं, आपके भी कुछ सवाल हो या आपकी कोई राय हो, या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो कुछ अगर हो और आप पूछना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो सीधा मुझसे और बात करना चाहते हो, तो वो मुझे आप बताइएगा, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल ही से शुरू करूँ इसको। तो ये मुझे आप लिख के ज़रूर से बताइए, और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी राय बनी हो, ये भी हमको लिख के बताइएगा। और बात हमेशा कहते हैं हम आपको कि अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए, हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो हमें बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।